Hello students, good morning to all. Today we will read chapter 12, The British Rule. In this chapter we will read about East India Company, Battle of Plassey and the Revolt of 1857. From the year 1858, India was ruled by the British for nearly 200 years. ईयर 1858 से जो ब्रिटिश थे उन्होंने लगभग 200 साल तक भारत पे राज्य किया. दिस पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री इज़ नोन एज ब्रिटिश रूल और द ब्रिटिश राज. भारत में इस पीरियड को भारत के इतिहास में ब्रिटिश रूल और ब्रिटिश राज्य के नाम से जाना जाता है. The period can also be referred to as a period of dominion. इस पीरियड को डोमिनियन पीरियड्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें भारतीय और ब्रिटिश दोनों का रूल हो, दोनों ने रूल किया हो. द रीजन इंक्लूडेड एरियाज डायरेक्टेड गवर्नड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. इस रीजन में कौन कौन से एरियाज इंक्लूडेड थे? डायरेक्टली गवर्नड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द प्रिंसली स्टेट्स रूल्ड बाय द इंडिविजुअल रूलर्स. इट वॉज कलेक्टिवली कॉल्ड, इसे कलेक्टिवली क्या कहा जाता था? द इंडियन एम्पायर और लेस कॉमनली एज द ब्रिटिश इंडिया. नेक्स्ट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूरोपियंस इन ट्रेडिंग इन इंडिया. कि भारत में भारत के व्यापार में यूरोपियंस की इन्वॉल्वमेंट कैसे हुई, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. इन 1498 में व्हेन वास्को डे गामा रिटर्न टू पुर्तगाल ही ओपन द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड इंडिया. जब 1498 में वास्को डी गामा समुद्री रास्ते से भारत पहुंचा तो उसने एक पॉसिबिलिटी कायम कर दी भारत और यूरोप के बीच में व्यापार करने की. इन द नेक्स्ट 300 ईयर्स, अगले 300 साल, in the next 300 years, French, Portuguese, Spanish, Danish, Dutch and British companies established trading ports in India, which later developed into major cities like Mumbai and Kolkata. पहले फ्रेंच, पुर्तगीज, स्पेनिश, डैनिश एंड डच एंड ब्रिटिश कंपनीज थी जो भारत में इस्टेब्लिश थी इन इंडिया, विच लेटर डेवलप्ड. बाद में वो बड़े बड़े शहरों में बदल गई, डेवलपमेंट हो गई उनकी, तो बड़े बड़े शहर बन जैसे कि मुंबई एंड कोलकाता. देन केम द ब्रिटिश टू ब्रेक द मोनोपोली ऑफ द डच ओवर ट्रेडिंग ऑफ स्पाइस इन इंडिया. बाद में जब केम द ब्रिटिश भारत में आए तो फिर उन्होंने जो डच का एक अधिकार था, मोनोपोली थी भारत के व्यापार, स्पाइसेस के व्यापार पे, उसको तोड़ दिया. इट वॉज कॉल्ड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. जो ब्रिटिश की कंपनी यहाँ आई उसे क्या कहा गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. इट इस्टेब्लिश्ड इट्स पोर्ट्स, इसने अपनी पोर्ट्स यहाँ इस्टेब्लिश कर दी. ग्रेजुअली इट बिगैन टू exerts its power and started administrating the country. बाद में क्या किया इन्होंने? इट बिगैन टू एक्सर्ट्स, जो ब्रिटिश थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने अपना प्रभाव जहाँ जमाना शुरू कर दिया. एंड स्टार्टेड एडमिनिस्ट्रेटिंग द कंट्री, और यहाँ अपना प्रशासन करना शुरू कर दिया. अनदर रीज़न फॉर कमिंग अंडर द ब्रिटिश रूल वॉज द मुगल डायनेस्टी. एक और कारण था फॉर इंडिया कमिंग, भारतीयों का ब्रिटिश रूल के अंडर आने में एक और कौन सा कारण था? मुगल डायनेस्टी. द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी हैड पावर ओवर इंडिया फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. इस डायनेस्टी ने भारत पे राज्य किया. बट विद औरंगजेब केम द डिक्लाइन ऑफ दिस डायनेस्टी. औरंगजेब के आने से, जब औरंगजेब यहाँ आया, उसका राज्य शुरू हुआ, तो यहाँ फिर उनके राज्य में धीरे धीरे गिरावट आनी शुरू हो गई.
His policies brought a rift among the Indians, which was taken advantages of by the British to strengthen its hold over India. His policies brought a rift among the Indians. जो औरंगजेब की पॉलिसीज़ थी उन्होंने भारतीय लोगों के बीच में क्या कर दिया, एक दरार पैदा कर दी, जिससे क्या हुआ, जिससे जो ब्रिटिश थे उन्होंने इस दरार का फ़ायदा लिया एंड टू स्ट्रेंथ इट्स होल्ड ओवर इंडिया, जिससे उन्होंने अपने राज्य को, अपने रूल को और ही मजबूत बना लिया। नेक्स्ट वन इज़ ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लैंड एंटर्ड द ट्रेड बिजनेस इन इंडिया एज ईस्ट इंडिया कंपनी और EIC। इंग्लैंड ने भारत में एंटर्ड किया ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, किस काम के लिए, बिजनेस के लिए। देयर ओनली इंटेंशन वाज टू ट्रेड विद इंडिया फॉर इट्स स्पाइसेस। उनका एक ही इंटेंशन थी, एक ही मोटिव था कि भारत में व्यापार करना है, यहाँ मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, उनके लिए। दे फर्स्ट सेटअप देयर फोर्ट अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ सूरत। उन्होंने पहले अपने जो फोर्ट थे, किले थे, वो कहाँ सेटअप किए, कोस्ट ऑफ, अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ सूरत। इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम जो भारत था, जहाँ भारतीय लोग थे, वॉज सफरिंग फ्रॉम कन्फ्लिक्ट्स एंड करप्शन विद देयर ऑर्गेनाइजेशन।